हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन कुशवाहा, द ग्रीन ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं एक शानदार जानदार सुपर ट्रिक। यानी आज 12th क्लास के विद्यार्थियों का एक डिमांड था कि सर जो कन्वर्सन होता है वो तो हम लोग बनाने तो आ गया है, लेकिन आइडिया कहाँ से क्रिएट किया जाए, कैसे कैसे। तो उसके लिए बस आइडिया देने के लिए एक सुपर ट्रिक के रूप में आपको देने जा रहे हैं कन्वर्सन कैसे किया जाता है, कहां से क्या सोचना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कन्वर्सन करने के लिए आपको सोचना होगा कि आखिर किस रीजन का यूज कहां किया जाता है। तो सबसे पहले जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि किस रिएजेंट का यूज कहां किया जाता है, तब तक आपसे कन्वर्सन नहीं बनेगा। उसी तरह से जैसे कि मान लेते अगर आपको दाल बनाना है और आपको पता ही ना हो कि दाल में क्या क्या चीजें मिलाई जाती है, तो आपको तो परेशानियां होगा ही। तो चलिए कुछ हम आपको आइडिया देते हैं जिससे आपको कन्वर्सन करने में सहायता मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, कार्बन अप रिएक्शन। कार्बन अप रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, तो अगर हमें किसी भी कन्वर्सन में कार्बन को बढ़ाना हो और इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी हाइलो अल्केन और हाइलो एरीन अगर आप कंप्लीट रखते हैं तो आप उसका यानी कह सकते कन्वर्सन का रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी एकदम अगर वह कंप्लीट है तो मैक्सिमम चीजें आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बन अप रिएक्शन यानी आपको वैसे रिएक्शन के बारे में दिखाएंगे हम जिसमें कार्बन बढ़ाना हो। अगर आप कन्वर्सन कर रहे हैं, अब 2 कार्बन का चैन दिया हुआ है, उसको 3 कार्बन में, 4 कार्बन में, 5 कार्बन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 4 ऑड नंबर ऑफ कार्बन। अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो आखिर किस रिएक्शन का यूज करेंगे और कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो आप सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास अगर मीथेन है, क्या है मीथेन, ध्यान से देखिए मीथेन है, यहां पर हम लोग रिएजेंट यूज किए हैं Cl2 सनलाइट। आप जानते हैं कि मीथेन में अगर क्लोरीनेशन कराएंगे, याद कीजिए क्लास में आप लोग को बताया गया था ऑफलाइन क्लास में कि जब भी क्लोरीनेशन होता है तो आपको एक ही काम करना है, हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन को लगाना है। यानी क्लोरीनेशन का एक ही नारा, हाइड्रोजन को हटाना और क्लोरीन को लगाना। कैसे, तो C के पास 4 हाइड्रोजन है, अब यहां पर आएगा क्लोरीन, कहां से, Cl2 से, यहां पर होमोलिटिकली ब्रेक करेगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाएगा तो क्या बनेगा, HCl यहां पर बन जाएगा और साथ ही एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ लग जाएगा, जो कि देखिए क्या बन गया। यानी सबसे पहले अल्केन को हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन। क्यों करा रहे हैं, अल्काइल हलाइड में चेंज करने के लिए। किस चीज में, अल्काइल हलाइड में। देखिए हमारे पास एक अल्काइल हलाइड बन गया जिसका नाम है क्लोरोमीथेन। अब उसके बाद सेकेंड हम लोग रिएजेंट का यूज करेंगे जो है सोडियम ड्राई ईथर। यानी सोडियम को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, क्लोरोमीथेन का, जिसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसका नाम है ऊर्ध्व रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, ऊर्ध्व रिएक्शन। सर ऊर्ध्व रिएक्शन क्या होता है, तो याद कीजिए ऊर्ध्व रिएक्शन अगर आपको कार्बन की संख्या को जस्ट डबल करना हो, क्या करना हो, जस्ट डबल करना हो हाइड्रोकार्बन में, तो आप ऊर्ध्व रिएक्शन का करते हैं। यानी यह एक प्रकार का ऐसा म्यूचुअल फंड है, ऐसा म्यूचुअल है फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन को, 2 कार्बन के अल्काइल हैलाइड को, तो वह जस्ट उसका डबल देता है। यानी देखिए यहां पर कितने कार्बन का अल्काइल हैलाइड था, 1, जैसे इसमें ट्रीट हुआ था क्या हो गया, 2 कार्बन का अल्केन बन गया जिसका नाम क्या है, इथेन। क्या नाम है, इथेन। अब सोचिए इसी तरह से और बढ़ाना है, एक एक कार्बन को बढ़ाते जाना है, तो फिर से क्या करेंगे, इथेन बन गया, फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे, फिर क्या बन जाएगा, इथेन से। तो देखिए CH3 रिएक्शन करा दिए Cl2 से सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में। फिर से क्या होगा, एक क्लोरीन एक HCl के साथ, यानी HCl और क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, जो कि यहां पर लिखा हुआ है, नाम क्या है इसका, क्लोरो इथेन। क्या नाम है, क्लोरो इथेन। अब देखिए इसको एक कार्बन बढ़ाना हो, कितना कार्बन, एक कार्बन,
क्योंकि अगर हम लोग फिर से ऊर्ध रिएक्शन ये यूज करेंगे तो जस्ट डबल हो जाएगा, यानी अगर 2 कार्बन का है तो 4 कार्बन का हो जाएगा, लेकिन हमको 4 कार्बन का नहीं चाहिए, हम गरीब आदमी हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे, हमको चाहिए 3 कार्बन का। तो एक रिएक्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है कोरे-हाउस रिएक्शन। कौन सा यूज करेंगे? कोरे-हाउस रिएक्शन। अब कोरे-हाउस रिएक्शन क्या है? कोरे माने समझ रहे हैं ना? तो कोरे-हाउस रिएक्शन में हम लोग लेते क्या हैं? देखिए, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? लिथियम, 2 गो अल्काइल ग्रुप देखिए है, अल्काइल क्यूप्रेट। ये क्या करता है कि एक अल्काइल ग्रुप को दे देता है, एक अल्काइल ग्रुप दे देगा तो क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन। अगर आप इसके जगह पर यह नहीं लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं CH3Cl, साथ में ले सकते हैं लिथियम। क्या ले सकते हैं? लिथियम, क्योंकि अल्काइल लाइट जब लिथियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, वो भी क्यूप्रस आयोडाइड के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है? एक कार्बन को जोड़ने का काम करता है। कितने कार्बन को? एक कार्बन को। आप क्या सीखे इसमें कि अगर हमें एक एक कार्बन को बढ़ाना है तो हम लोग कौन सा? तो सबसे पहले क्लोरीनेशन कराएंगे, उसके बाद कोरे-हाउस सिंथेसिस का यूज करके हम लोग उसके कार्बन को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा में हम लोग इवेन को देखेंगे। किसको देखेंगे? इवेन। इवेन देखिए, 4 इवेन नंबर ऑफ कार्बन, 4 इवेन नंबर ऑफ कार्बन, यानी हमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से अगर कार्बन के नंबर को बढ़ाना हो तो कैसे करेंगे? रिएक्शन का कौन सा यूज करेंगे? तो सबसे पहले तो जैसा हम आप लोग को बताया है कि अगर आपके पास मीथेन है, इथेन है, कुछ भी है, उसमें सबसे पहले आप लोग अल्काइल लाइट बनाइए। क्या बनाइए? अल्काइल लाइट। तो देखिए हम लोग Cl2 का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम लोग बना दिए अल्काइल लाइट, जो कि पिछले रिएक्शन में भी था। बार बार हम कह रहे हैं कि अगर आपको हाइलो अल्केन और हाइलो एरिन चैप्टर कंप्लीट है तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ कन्वर्शन को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे और वो चीज आपको आ जाएगा। लेकिन हाँ, जब तक आपको दाल में क्या डालना है पता नहीं रहेगा तो साग वाला मसाला डालिएगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक ना? तो देखिए, अब हम लोग अल्काइल लाइट का रिएक्शन फिर से सोडियम ड्राई ईथर से करा करके हम लोग बना लिए अल्केन। क्या बना लिए? अल्केन। अब यहाँ के बाद क्लोरीनेशन करा दिए। क्या करा दिए? क्लोरीनेशन। क्या बन गया? अल्काइल हलाइड, जिसका नाम है क्लोरोइथेन। क्या नाम है? क्लोरोइथेन। अब सोचिए सर, पिछला रिएक्शन में आप कोरे-हाउस सिंथेसिस का यूज किए थे, तो कोरे-हाउस सिंथेसिस का यूज हम लोग क्यों किए थे? इसलिए किए थे क्योंकि हमको एक एक नंबर को बढ़ाना था कार्बन की संख्या का, यानी कार्बन को जो बढ़ाना था वो एक एक कार्बन को बढ़ाना था, लेकिन हमको यहाँ पर जस्ट डबल चाहिए। यानी हमारे पास अगर यहाँ 2 कार्बन के अल्काइल हाइड्राइड हैं तो हमें 4 कार्बन के अल्काइल हाइड्राइड चाहिए। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। और आप जानते हैं एक रिएक्शन जिसका नाम है ऊर्ध्व रिएक्शन। देखिए, ऊर्ध्व रिएक्शन में क्या होता है, तो अगर किसी भी अल्काइल हाइड्राइड को, किसी भी अल्काइल हाइड्राइड को सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अगर ट्रीट करते हैं तो उसका 2 मोल रिएक्शन करके एक दूसरे में जोड़ करके, कैसे वो भी देख लीजिए। देख लीजिए, CH2Cl, एक और मोल लेते हैं CH2Cl, रिएक्शन करता है Na से। अब एक क्या हो जाएगा इसके साथ कंबाइन, यानी बन जाएगा 2NaCl। बचा क्या क्या? तो CH3 CH2 CH2 CH3, जिसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। यानी 2 मोल अगर हम लोग अल्काइल हाइड्राइड को लेते हैं तो वह दोनों एक दूसरे में कंडेंस हो जाएगा और वहां से क्लोरीन सोडियम के साथ बाहर निकल करके जस्ट डबल हाइड्रोकार्बन देगा। क्या देगा? जस्ट डबल हाइड्रोकार्बन, जो कि यहाँ पर देखिए 1 2 कार्बन का था, यहाँ पर कितने कार्बन का आ गया? 4 कार्बन का आ गया, जिसका नाम क्या है बता दीजिए, अभी जस्ट बताएं, ब्यूटेन। क्या नाम है? ब्यूटेन। कोई दिक्कत है? तो हम लोग अभी तक 2 चीजें सीखे हैं। पहला, एक एक कार्बन को बढ़ाना हो, यानी कार्बन बढ़ाने वाला। कौन वाला? कार्बन बढ़ाने वाला में 2 तरीका सीखे हैं। पहला, ऑड नंबर ऑफ कार्बन, और सेकेंड सीखे हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन। कोई दिक्कत है? इसी तरह से और भी हम लोग देखते हैं। और देखिए, वाह, देखिए तो आप लोग इतने स्माइल देते हैं क्या? देते हैं। तो यहाँ पर स्माइल इसलिए है क्योंकि आपको मिल रहा है गुड न्यूज। हमेशा की तरह
इसमें भी आपको मिलेंगे गुड न्यूज। आप कितना सही सही समझे हैं, कितना आपको आता है उसका टेस्टिंग। देखिए पहला क्वेश्चन हम क्या दिए हैं, मीथेन टू क्लोरोमीथेन। क्या दिए हैं, मीथेन टू क्लोरोमीथेन, यानी आपके पास है मीथेन और आपको क्या बनाना है, क्लोरोमीथेन। क्या बनाना है, क्लोरोमीथेन बनाना है। तो क्या आप लोग बना सकते हैं, जरूर बनाएंगे। सेकंड है आपका मीथेन से इथेन। आप कौन सा अभी 2 रिएक्शन पढ़े हैं आप, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का, उसी का यूज करके आप कैसे कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए मात्र 4 गुड न्यूज है। गुड न्यूज बेहतर। तो क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है, इथेन से ब्यूटेन बनाना है, कि आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप जरूर बताएंगे कि किस रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कार्बन डाउन द रिएक्शन। अगर कोई कन्वर्सन है, बोल दिया जाए प्रोपेन से बनाना है मीथेन, प्रोपेन से बनाना है इथेन, ब्यूटेन से बनाना है इथेन, तो आखिर कैसे बनाएंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन को डाउन करना है। क्या करना है, डाउन करना है। पहले कन्वर्सन को समझेंगे कि उसको में करना क्या है। जब तक पता ही नहीं होगा कि करना क्या है, तब तक क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो देखिए कार्बन डाउन द रिएक्शन, यानी डाउन करना है कार्बन को, आपको क्या लेना होगा। तो सबसे पहले आपके पास मान लेते हैं प्रोपेन है। क्या है, प्रोपेन। रिएक्शन को देखिए उसके बाद समझाते हैं। सबसे पहले प्रोपेन है, फिर से हम लोग वही काम किए, क्लोरीनेशन करा दिए। क्लोरीन और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो किस चीज में चेंज हो गया, अल्काइल लाइट में। किस चीज में, अल्काइल लाइट में। अब हम लोग उसमें एक्वस केवेज, याद कीजिए एक्वस केवेज, एक्वस के OH, OH पर माइनस और इस पर प्लस। जब यह किसी पर अटैक करेगा, ये किस पर अटैक करेगा, देखिए माइनस चार्ज है, यानी खुद क्या है, बताइए क्या है, तो यह अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पर, क्योंकि आप जानते हैं माइनस वाला प्लस पर अटैक करेगा। किस पर, प्लस पर। और जो प्लस पर अटैक करता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियस लवर आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए यहां पर हमारे पास है CH3, CH2, CH2, Cl है कि नहीं है, ध्यान से देखिए। अब देखिए इन लोग दोनों पर, देखिए इस पर माइनस और इस पर प्लस। अब यहां से अटैक करने वाला है OH, कौन आया, किस पर करेगा, प्लस वाला पर कि माइनस वाला पर। तो जाहिर सी बात है प्लस वाले को चाहिए माइनस वाला और माइनस वाले को चाहिए प्लस वाला, तो किस पर अटैक करेगा, प्लस वाला पर। क्या बनेगा, CH3, CH2, CH2OH। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। यानी हम लोग यहां से क्या बना लिए, अल्काइल लाइट से, ये देखिए जिसका नाम था क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन से हम लोग बना लिए प्रोपेनोल। सोचिए स्टेप देखिए, सबसे पहले था हमारे पास अल्केन, अल्केन में क्लोरीनेशन करा दिए। वही क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का एक ही नारा, हाइड्रोजन को हटाना और क्लोरीन को लगाना। तो यहां से लगा दिए क्लोरीनेशन। अब उसका रिएक्शन एक्वस के साथ। देखिएगा हम आप लोग को भी बताया था कि एक्वस और अल्कोहलिक में 2 फर्क है। क्या फर्क है, कि जब भी आप एक्वस केवेज को लीजिएगा तो वहां पर OH अटैक करेगा, यानी OH ग्रुप लगेगा। कौन सा ग्रुप लगेगा, OH ग्रुप लगेगा। लेकिन जब यही एक्वस को अल्कोहलिक के साथ, अल्कोहलिक KOH लीजिएगा तो यहां पर एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा। सर एलिमिनेशन प्रोडक्ट क्या होता है, तो ज्यादा नहीं सोचना है, बस इतना समझिए कि एलिमिनेट कर जाएगा वहां से HCl। कौन एलिमिनेट कर जाएगा, HCl। यहां से H, यहां से Cl, और वहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। सोचने के लिए भी बताया था आप लोग को, क्या कि सोच के देखिए, अगर कोई शराबी है, कोई बेवड़ा है, वह जब भी अल्कोहल में डुबकी लगाता है, किस चीज में, अल्कोहल में। डुबकी लगाने का मतलब ये नहीं कि उसमें स्नान कर रहा है,
डुबकी लगाने का मतलब जब भी वाइन का यूज करते हैं लोग तो देखे होंगे शाम को उन लोग को दोनों हाथ पकड़ के लेके जाना होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए वो भी मिलेगा, आगे देखेंगे। अब देखिए ये बन गया अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एसिड में, और आपको बताए थे हम कि जो अल्कोहल है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो सिंपल सी बात है उसका ऑक्सीडेशन कीजिए। क्या कीजिए? ऑक्सीडेशन। तो सर कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि आप लोग जानते हैं KMnO4 K2Cr2O7, यहां तक कि जॉन्स रिएजेंट, ये सब का यूज करके आप डायरेक्ट अल्कोहल को एसिड तक पहुंचा सकते हैं। हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या किए? फर्स्ट स्टेप क्लोरीनेशन करा दिए, फिर उसमें एक्वस की वजह से रिएक्शन कराएं, बन गया अल्कोहल। अल्कोहल को फुल ऑक्सीडाइज कर दिए, तो फुल ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडा लाइम से। किससे? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है सर? तो सोडा लाइम मिक्सचर है किस इसका? NaOH और CaO का। किसका? NaOH और CaO का मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। क्या कहते हैं? सोडा लाइम। और इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब हटना और कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहाँ से CO2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा। कौन सा ग्रुप रिमूव होगा? CO2, और बनेगा एक कार्बन कम का हाइड्रोकार्बन। क्या बनेगा? एक कार्बन कम का हाइड्रोकार्बन। और यहां से जो CO2 होता है वह देखिए Na2CO3 के फॉर्म में रिमूव होता है। कोई दिक्कत है? यानी हम लोग अगर कार्बन की संख्या को कम करना है तो इस रिएक्शन का यूज करके हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आप लोग के लिए भी कुछ काम देंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कितना भी बता दें कि दाल में नमक, दाल में मिर्च डाला जाता है तो वह ज्यादा और कम हो ही जाएगा। तो ये रहा आप लोग के लिए, देख लीजिए गुड न्यूज। गुड न्यूज क्या है? आपको मिला है क्लोरोमीथेन। क्या मिला है? क्लोरोमीथेन, और बनाना है मीथेनॉल। तो सबसे पहले आपको जानना होगा क्लोरोमीथेन क्या है। जानने का मतलब उसका स्ट्रक्चर ओपन कीजिए। जब आप स्ट्रक्चर किसी चीज का बनाते हैं तो आपके दिमाग में समझ में आता है कि आखिर हमको बनाना क्या है। ठीक है, सेकंड क्या है? ब्रोमोप्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाना है। थर्ड आप लोग के लिए है ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड। फोर है आपका ब्रोमो इथेन से इथेनोइक एसिड। क्या है? ब्रोमो इथेन से इथेनोइक एसिड है। और देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। कोशिश जरूर करेंगे, बने या ना बने वो अलग बात है, और कोशिश भी ना करे गलत बात है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला ट्रिक, बॉन्ड कन्वर्जन। बॉन्ड कन्वर्जन यानी हम लोग बॉन्ड को चेंज करना हो, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना होगा अल्केन। सिंगल बॉन्ड अल्केन में ही देखने को मिलता है। अल्केन को फिर से करा दीजिए क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, जब आप इसमें क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या बन जा रहा है? अल्काइल हाइड्राइड, जिसका यहाँ पर देखिए क्या नाम है? था यहाँ पर इथेन, इथेन से बन गया क्लोरोइथेन। अब इसको अल्कोहलिक एवेस, याद कीजिए अल्कोहलिक एवेस। देखिए इसका ओपन स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, CH3CHH CH2H और यहाँ पे लिख देते हैं Cl। जब आप अल्कोहलिक एवेस को मिलाते हैं तो देखिए इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है, यानी यहाँ से HCl रिमूव हो जाता है। और जब HCl रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH2, 1 2 3 4, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, यानी एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी डबल बॉन्ड, और जिसका नाम है इथीन। क्या नाम है? इथीन। अब देखिए एक नया रिएजेंट आपको फिर से देखने को मिलेगा जिसका नाम है Br2CCl4। अब इसका रिएक्शन Br2 के साथ, किसके साथ?
Br2 के साथ, तो होता यूं है कि A वाला जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा CCl4 के साथ और एक पर लगेगा Br और उस पर भी लगेगा Br। इसका आईयूपीएसी नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? तो क्या नाम है? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब देखिए बन गया, देखिए Br2 से बॉन्ड टूटा, एक Br इस पर और एक Br इस पर, ये रहा आपका प्रोडक्ट। अब उसमें फिर से अल्कोहलिक वेज, क्योंकि अल्कोहलिक वेज का काम क्या है? डबल बॉन्ड बनाना। क्या बनाना? अल्कोहलिक वेज। और साथ ही जब भी अल्कोहलिक वेज लेंगे तो यह रिएक्शन ऐसे नहीं करेगा, NaNH2 के प्रेजेंस में करेगा। और जब इसके प्रेजेंस में अगर ई भी नहीं लीजिएगा तो ये अकेले भी, इसके पास कैपेसिटी है कि पता है अगर हमारे पास अल्काइल रेड है तो सबको हम हटा कर सकते हैं, सबको हटा करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और ये देखिए आपका बन गया क्या? इथाइन। यानी इस रिएक्शन से हमको क्या देखने को मिला? इस रिएक्शन से ही देखने को मिला कि अगर हमारे पास अल्केन है तो अल्केन को अल्कीन में भी बदल सकते हैं और अल्कीन से अल्काइन में भी बदल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो सर दिक्कत तो होगा ना, क्योंकि अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं, बनाएंगे तब तो पता चलेगा कि दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बनाइए, बैठिए नहीं। आगे देखिए, अगला देखिए हमारा जो ट्रिक है वो बॉन्ड कन्वर्जन पर ही है, इस पर जस्ट अपोजिट। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर हम सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल गए तो ट्रिपल से भी सिंगल आ सकते हैं, आ सकते कि नहीं आ सकते हैं? तो देखिए अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है जिसका नाम है इथाइन, इथाइन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, हम अल्काइन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। और उसके बाद याद कीजिए हम आप लोग को एक ब्रह्मास्त्र दिए थे, ब्रह्मास्त्र, और ये भी बोले थे कि इसका हर एक जगह उपयोग नहीं करना है, यह जन कल्याण के लिए होता है। तो सर केमिस्ट्री में जन कल्याण कैसा? तो जब एकदम जरूरत से ज्यादा पानी ऊपर चला जाए तब इसका यूज करना है, क्योंकि H2Na जो होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके सामने जो भी आता है उसको खत्म। जैसे देखिए यहां पर था अल्काइन, ठीक है, अब अल्काइन को H2Na से रिएक्शन करा दिए तो बन गया डबल बॉन्ड। क्या बन गया? डबल बॉन्ड। क्या हुआ वो देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्शन किया H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Na, H2 में कै गो हाइड्रोजन? 2 गो हाइड्रोजन। यहां से एक बॉन्ड टूटेगा और क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर। और अगर इसको छोड़ दिया जाए रिएक्शन को तो यह रिएक्शन रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा जब तक तोड़ेगा नहीं। कहा जाता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी H2Na और फिर से बॉन्ड टूट जाएगा और बन जाएगा CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, जिसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। इस तरह से आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगा। और याद रखिएगा यह एक ब्रह्मास्त्र है, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का मतलब चाहे कैसा ही बॉन्डिंग क्यों ना हो उसको तोड़ देना है, यानी वह रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, बिकॉज इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब देखिए मान लेते हैं अगर किसी कन्वर्सन को करते समय आपके पास एक समस्या आ गया कि हमको बनाना है अल्कोहल से अल्डिहाइड। किससे? अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना हो तब क्या करेंगे? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए आपके पास अल्कोहल है, एक उदाहरण दिखाते हैं, अल्कोहल है और बनाना है अल्डिहाइड। यानी एक चीज सोचिए कि अल्कोहल से अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज करना है। और इससे पहले एक चीज देखे थे कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्कोहल चेंज होता है, प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो चेंज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस चीज में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सर स्ट्रॉन्ग का यूज कर देते ही हो गया, तो माइल्ड का यूज करेंगे। माइल्ड करने का मतलब थोड़ा सा लो कैटेगरी का, ठीक है। तो माइल्ड में कौन कौन सा आता है? तो जैसे आप यूज कर सकते हैं PCC, PDC, प्लेटिनम क्लोरोक्रोमेट या फिर प्लेटिनम डाइक्रोमेट, प्रीडिनियम डाइक्रोमेट।
चलिए देखिए, यानी आपके पास अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है तो दिस इज द बेस्ट रिएक्शन, इसका यूज करके आप डायरेक्ट बना दीजिए अल्डिहाइड। और हाँ, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल है वहां पर अगर आप पीसीसी, पीडीसी या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी यूज करते हैं तो आपका बनेगा कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। यानी एक चीज सीख लीजिए कि अगर मेरे पास कोई सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि कीटोन बनाइए तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कन्वर्जन करना हो अल्कोहल से अल्डिहाइड में तो ये देखिए पीसीसी, पीडीसी, कभी कभी यह क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हैं आप, क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो अगर ऐसा रिएक्शन हो, देखिए यह सब प्रैक्टिस करने से होता है क्या है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन तो आपको रिएजेंट पता है तो बना सकते हैं क्या बनने वाला है। या तो कहीं कन्वर्सन है तो आपको पता रहेगा कि हाँ अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाना है ना, तो दिस इज द बेस रिएजेंट, उसका यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, ये देखिए, देख लीजिए कि आखिर जो पीसीसी होता है और पीडीसी होता है वो कैसा होता है। ये देखिए पिरीडिनियम क्लोरो, एक क्लोरीन है, क्लोरोक्रोमेट। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का है। पीडीसी, पिरीडिनियम, कै वो क्रोमियम है? दो को देखिए तो डाई क्रोमेट। कोई दिक्कत है? देख लीजिए, अगर देखना चाहते हैं तो अच्छे से देखिए, नहीं होता है वीडियो को रोक के देखिए, अगर आगे बढ़े हैं तो पीछे होके देखिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए सर, अल्कोहल से अल्डिहाइड बना लिए, फिर से बता दीजिए अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं यहां पर तो इथेन है, अगर मान लेते हैं प्रोपेनोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और बनाने के लिए कहा जाए प्रोपेनोइक एसिड, तो कैसे बनाएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोपेनोल का स्ट्रक्चर बनाइए, बनाने आता है ना, CH2OH। अब इसमें प्रोपेनोइक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए प्राइमरी है कि नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल है। और अभी जस्ट आप पढ़े थे कि जो प्राइमरी अल्कोहल होता है उसको ऑक्सीडाइज करने पर क्या चीज में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करने पर कीटोन में। तो देखिए हम लोग यूज कर सकते हैं कौन कौन सा रिएजेंट, तो KMnO4, K2Cr2O7, पीछे भी अभी डिस्कस किए थे। ये देखिए इसी को कहा जाता है जॉन्स रिएजेंट, CrO3 को जॉन्स रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। और आपके लिए VVI है, क्योंकि कभी कभी MCQ में देखने को मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज जॉन्स रिएजेंट, यानी कौन सा जॉन्स रिएजेंट है, तो वहां पर देखना होगा आप लोग को। और ये सब हाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये सब बात पर ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल से जब भी बनाना हो तो आप इन सबों का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर मान लेते हैं आपको कहा जाए कि अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाइए, पहले हम लोग अल्कोहल से अल्डिहाइड में गए, कोई स्टेप मिल गया आपको कि ना अब हम उससे उसको क्यों बनाएंगे, हमको अल्डिहाइड से अल्कोहल दीजिए। किससे? अल्डिहाइड से। तो देखिए हमारे पास एक अल्डिहाइड के उदाहरण है जिसका नाम क्या है, इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम होता है एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड। अब देखिए उसका रिएक्शन कराएंगे किससे, NaBH4 से। यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते थे, लेकिन सोच के देखिए जब आप अगर किसी से लड़ पा रहे हैं तो फिर बाहुबली को बुलाने की क्या जरूरत है। जब NaBH4 इसको यहां तक रिड्यूस कर ही देगा, इसके पास उतना पावर है ही है, तो आपको फिर बाहर से बाहुबली को बुलाने की जरूरत है क्या। तो ये बाहुबली है, यह थोड़ा सा कमजोर है, और कमजोर वाला से काम चल जा रहा है, काहेला पैसा दे के बर्बाद कीजिएगा, ज्यादा पैसा ना लग जाएगा। तो ठीक है, अल्डिहाइड से हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल बाय द यूजिंग ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के यूज कम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यह उसके पास कैपेसिटी है लड़ जाने का।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का कन्वर्जन। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। कि जब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और बनाना है अल्कोहल, क्या बनाना है? अल्कोहल, तब यूज करेंगे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। क्यों? क्योंकि जो अभी हम लोग देखे हैं NaBH4, इसमें उतना पावर नहीं है कि इसको यहां से यहां कर सके। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सके, इतना इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तब आपको बाहर से बाहुबली को बुलाना होगा, और बाहुबली यहां पर है जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके जगह पर H2Na वाला याद है ना, ब्रह्मास्त्र, H2Na का भी यूज कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के जगह पर। लेकिन याद रखिएगा, ये अगर कहीं लार्ज मात्रा में है तो कुछ ज्यादा ही रिड्यूस कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे भी पीछे जा सकता है ना, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है और इसका जन कल्याण के लिए ही यूज करना है। तो इसका कम यूज करेंगे, इसका यूज कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कोई दिक्कत है? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। कहां से? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास एक उदाहरण हम लेते हैं, क्वेश्चन दे दिया गया कि कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट क्या कीजिए कि आपके पास है ब्यूटेनोइक एसिड, आपको बनाना है ब्यूटेनॉल। तो क्या आप लोग बना सकते हैं? तो एकदम आराम से बना सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, यानी CH3CH2COOH। अब यहाँ से बनाना है ब्यूटेनॉल, यानी CH3CH2CH2OH। ठीक है। अब देखिए ई क्या है? एसिड है, ई अल्कोहल है। तो आप अभी अभी जस्ट जाने हैं कि अगर हमारे पास एसिड है, उसको अल्कोहल बनाना है, तो हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो हम लोग इस तरह से किसी भी एसिड को अल्कोहल तक कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं, जो आपका फंक्शनल ग्रुप का ही है, कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है और बनाना है ईस्टर। ईस्टर याद है ना? याद कीजिए, फंक्शनल ग्रुप RC≡OOR। अगर इसको बनाना हो, कहां से? RCOH से, तो आखिर किस चीज का यूज करेंगे? तो आपको कुछ चीज का यूज नहीं करना है, आपको अल्कोहल का यूज करना है। किसका यूज करना है? अल्कोहल का। आप इस बात पर यह डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का ईस्टर बनाना है। ठीक है, आप उसी प्रकार का लेंगे अल्कोहल। जैसे यहां पर देखिए RCO, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये देखिए क्या है? अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। लेकिन यहां पर सबसे सोचने वाली बात ये है, देखिए ध्यान से, यहां पर एक नया चीज आप लोग को देखने को मिलेगा कि एसिड जो होता है वो H+ जो डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है? H+। लेकिन यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो OH को डोनेट करेगा और अल्कोहल H को डोनेट करेगा। सुनाई दिया? और यहां से बाहर निकलेगा H2O, और यहां पर क्या बचा? OR, जो कि C के साथ कंबाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि मेरे पास है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, क्या है? प्रोपेनोइक एसिड है, और आपको बनाना है मिथाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, CH3CH2COOH। अब देखिए मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल बनाना है, यानी हमें O के बगल में CH3 होना चाहिए। तो क्या लेंगे? तो एक कार्बन का अल्कोहल लेंगे, यानी CH3OH। इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। OH HOCH3। अब देखिए यहां से OH और यहां से H, ध्यान से देखिएगा,
एसिड जो है वो OH दे रहा है और यहां से H, क्या बचा, जो बचा उसको बताइए। CH3, CH2, फिर CO, फिर क्या है आपका OCH3, जिसका नाम क्या है, ये देखिए मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। कोई दिक्कत है? कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह से अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से एमीन बनाना है। ठीक है, अगर कभी कन्वर्सन में आपको दिक्कत पड़ जाए कि बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड से एमीन कैसे बनाए, तो देखिए आप ले लीजिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें फिर से आपको अल्काइल हैलाइड बनाना है। यानी अल्काइल हैलाइड बनाने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है? हाइड्रोजन ग्रुप। और आप अच्छे से जानते हैं SOCl2 इज द बेस्ट, SOCl2 इज द बेस्ट। कैसे बनेगा वो देखिए, CH3CH2 ओपन स्ट्रक्चर देते हैं यहाँ पर OH, रिएक्शन कराते हैं SOCl2 से। किससे? SOCl2 से। अब यहां से क्या होगा, तो O, यहां से OH, यहां से O, क्या निकल जाएगा H2O, यानी यहां से खत्म, बनेगा क्या CH3C डबल बॉन्ड O और एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसका हम लोग रिएक्शन अमोनिया के साथ, यहां देखिए अमोनिया लिया गया है, अमोनिया के साथ कराया गया, तो यहां से एक H, जैसे NH3 है, तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, क्या निकल जाएगा HCl। बचा क्या क्या, यहां पर NH2 बचा, तो NH2 जुड़ जाएगा। बाकी तो मैकेनिज्म में आप लोग देखे ही हैं। तो यहां से NH2 इसके साथ जुड़ गया, ये क्या बन गया, एमाइड। क्या बन गया? एमाइड बन गया। और एमाइड को अगर आप एक कम कार्बन वाला बनाना चाहते हैं तो ये देखिए क्या करेगा, एक्वस KOH के साथ Br2 का रिएक्शन करा दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं इस रिएक्शन को? ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो आपके पास एमाइड होता है। क्या होता है? एमाइड होता है और बनाता है एमीन। क्या बनाता है? एमीन। और उसी रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं Br2 KOH, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन। ठीक है, बर्थडे पार्टी नहीं है, ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन है। अब देखिए, तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले क्लोरीन लगाए SOCl2 से रिएक्शन करा के, उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन करा दिए, तो उसका Cl और इसका H रिमूव हो गया, अब एमाइड बन गया, एमाइड का ब्रोमामाइड डिग्रेशन रिएक्शन करा दिए और बन गया हमें एक कार्बन का कम वाला एमीन। ठीक है, कोई दिक्कत? आप रिएजेंट याद नहीं रखेंगे तो परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्या है, अल्कोहल से एमीन बनाना है। अब हम लोग अल्कोहल लेंगे, ये देखिए हमारे पास अल्कोहल है, उसको एमीन में कन्वर्ट करेंगे। किस चीज में? एमीन में। तो सबसे पहले अल्कोहल को आप चेंज कर दीजिए अल्काइल हैलाइड में। किस चीज में? अल्काइल हैलाइड में। किस चीज में? अल्काइल हैलाइड में, जिसमें बहुत सारा आप लोग रिएजेंट पढ़ते हैं, याद कीजिए, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में भी लिखवाया गया है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कन्वर्सन। तो देखिए PCl5 से भी रिएक्शन कराएगा तो यहाँ से OH हटेगा, Cl लगेगा, PCl3 से भी रिएक्शन करेगा तो Cl लगेगा, SOCl2 से भी रिएक्शन कराते हैं तो क्या लगता है? Cl, तो यहाँ से OH निकल जाएगा और Cl लग जाएगा, ये बना आपका अल्काइल हैलाइड। क्या बना? अल्काइल हैलाइड। अब देखिए फिर से वही हाल, यहाँ पर ले लिए अमोनिया। क्या ले लिए? अमोनिया। तो इसका एक H, जैसे यहाँ पर करके दिखाते हैं, CH2Cl, NH2, मान लेते हैं इसका एक H इधर है। ठीक है, साफ साफ लिखते हैं, HNH2, यहां से क्या निकलेगा? Cl, और यहां से क्या निकलेगा? H निकल जाएगा बाहर, HCl आपका बच क्या जाएगा? RCH2 NH2। और जब किसी हाइड्रोकार्बन में NH2 लगा हो, क्या लगा हो? NH2 लगा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि एमीन है। क्या है? एमीन है। कोई दिक्कत है? यानी सबसे पहले आपको अल्काइल हैलाइड में चेंज करना है, उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराना है, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? एमीन मिल जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, आपका है एमीन से अल्कोहल। एमीन से क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एमीन है, देखिए RCH2NH2 यानी एमीन, उसका हम लोग डाइजोनियम साल्ट रिएक्शन, याद आ रहा है, डाइजोनियम साल्ट रिएक्शन करा करके अल्कोहल बनाएंगे। कब? तो ये देखिए रिएक्शन को हम दिखा देते हैं। RCH2NH2, याद कीजिए NaNO2HCl 0 सेल्सियस टू 5 सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं तो बनता है डाइजोनियम साल्ट। क्या बनता है? डाइजोनियम साल्ट। अब देखिए इसी में अगर H2O ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं? H2O ट्रीट करते हैं तो हमारा बन जाता है RCH2OH, जो क्या है? अल्कोहल है। यानी अगर आपसे कोई कभी किसी कन्वर्सन में जरूरत पड़ गया कि हमारे पास एमीन है, अल्कोहल बनाइए, तो आप एमीन को सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कीजिए, डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसका रिएक्शन H2O से करा दीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसे ही डाइजोनियम साल्ट बनेगा उसको पानी में नहला दीजिए, पानी में डाल दीजिए, बेचारा अपने आप को अल्कोहल बना करके, वैसे भी ठंडी का मौसम है, अल्कोहल बना करके कंप्लीट कर लेगा। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखिए हमारे पास क्या है। देखिए अभी हम कुछ देर पहले आप लोग से नाम लिए थे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो कि आ गया। आपके पास एमाइड है, क्या है? एमाइड। बनाना क्या है? एमीन। कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए आपके पास एमीन है, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और हम लोग को मिल जाएगा एमाइड। लेकिन एमीन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा CH3CH2CONH2 है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3, यानी 3 कार्बन की संख्या है। लेकिन जब आपको यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराएगा तो वहां से एक लेसर द नंबर ऑफ कार्बन मिलेगा, यानी एक कार्बन कम वाला एमीन मिलेगा। यानी अगर इसका हम लोग HBD कराते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं, तो पता है 2 कार्बन का CH3CH2NH2 मिलेगा। कोई दिक्कत है? तो कंप्लीट कर लीजिए कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन, लीजिए हम ही एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये रहा आपके पास 1 लाख का क्वेश्चन कि आपको मिला है प्रोपेनामाइड, ठीक है, आपको बनाना है इथेनामीन। कैसे बनाइएगा? बनाइए और कमेंट में बताइए कि आखिर कैसे बनेगा, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, क्योंकि तभी तो हमको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। बोर्ड आपके सिर के ऊपर है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब कि आखिर कौन सा शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, कौन सा तरीका यूज करेंगे। देखिए एमीन से आपको बनाना है एमाइड। एमीन से क्या बनाना है? एमाइड। ये देखिए आपके पास एमीन है, क्या है? एमीन। फिर से हम लोग वही रिएक्शन करा दिए, कौन सा? देखिए ध्यान से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, RCH2NH2 था, इसका रिएक्शन करा दिए NaNO2 प्लस HCl से इन द टेम्परेचर कितना? 0 सेल्सियस टू 5 सेल्सियस। क्या बनेगा? RCH2N2Cl, ठीक है, ये बन गया बेंजीन, बेंजीन कहा जा रहा है, डाइजोनियम साल्ट बन गया। क्या बन गया? डाइजोनियम साल्ट। अब इसको जब हम लोग H2O से रिएक्शन कराएंगे तो अभी जस्ट आप जाने हैं कि हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और अल्कोहल जब बन जाएगा तो आप इतना कन्वर्सन कर चुके हैं कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। क्या बना देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप जानते हैं कि अल्कोहल से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो ना तो आपको फुली ऑक्सीडेशन करना होगा। क्या करना होगा? ऑक्सीडेशन। किसके प्रेजेंस में करा दे बता दीजिए? KMnO4 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? RCOOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCOOH। और इसके बाद आप जानते ही हैं कि NH3 से रिएक्शन कराएंगे
तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। एक्सेस में लेंगे एक्सेस तो क्या बन जाएगा, RNH। देखिए क्या बन गया, एमाइड। और हमको क्या बनाना था, एमाइड ही बनाना था। कोई दिक्कत है दिक्कत तो बताइए। एमीन था, क्या किए, एमीन को हम लोग अल्कोहल में चेंज कर दिए। किसका यूज करके, तो आप जानते हैं डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन, उसमें H2O डाल दिए। बनाने के बाद जब डाइजोनियम साल्ट बना उसको पानी में डाल दिए, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब उसको हम लोग अल्कोहल बनने के बाद उसका फुली ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया एक्सेस में ले करके रिएक्शन करा करके एमाइड का फॉर्मेशन कर लिए। कोई दिक्कत है, चलिए तो इसी तरह से कंप्लीट करते चलिए। अगला हमारा देखिए क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो से एमीन। याद कीजिए जब हम आप लोग को एमीन चैप्टर पढ़ा रहे थे वहां पर भी ये रिएक्शन बार बार आ रहा था। पहला यही हेडिंग था कि बताइए कि अगर आपको एमीन बनाना हो, क्या बनाना हो, एमीन बनाना हो, और आपके पास है नाइट्रो कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसका क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रिडक्शन। नहीं समझ में आता है रिडक्शन, बस इतना समझिए ना अभी के लिए, बचपन से सीखते आए हैं। क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को लगाना है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को लगाएंगे, और लगाने के लिए जो मदद करेगा उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन सा, एसिन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से एक आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं कि है वन नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, आपको बनाना है प्रोपेनामीन। कोई दिक्कत है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर देना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है हमारा नाइट्रिल कंपाउंड से अल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है, नाइट्रिल कंपाउंड से अल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए हमारे पास नाइट्रिल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, नाइट्रिल कंपाउंड है, और उससे हमको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। किस चीज में, अल्डिहाइड में। तो सबसे पहले हम लोग उसका फिर से कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, CH डबल बॉन्ड NH में। किसमें, CH डबल बॉन्ड NH में। और इसी रिएक्शन को हम लोग स्टेफन अल्डिहाइड सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन का क्या नाम है, स्टेफन अल्डिहाइड सिंथेसिस। नाइट्रिल को हम लोग HCl से रिएक्शन करा दिए, उसके बाद एसिटल्डिहाइड जो बना उसका हम लोग H2O से रिएक्शन कराएंगे। किससे, H2O से। मतलब जो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आया इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। कोई दिक्कत है, एसिटल्डिहाइड बना लेंगे। आगे देखिए इसी तरह से हमारा समाप्त होता है आज का क्लास। जाते जाते ध्यान से देखिए, जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको भी, कि आपको समझ में आया होगा। अब जब आप देख ही लिए हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शेयर भी। और शेयर कर ही लिए यानी आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना तो नहीं है कि करना है, अच्छे से कर लेना है। नहीं होता है तो अच्छे से बढ़िया से दबाइए, कमेंट भी करें, और अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगा तो नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, हम लोग अगले लेक्चर लेकर के आते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक्स।